Hello my dear students, you are welcome in my channel Mission Super 30. Today I am going to start CBSE NCERT Maths Class 10th. आइए my dear students, आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्लास 10th यानी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। ओके, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि रियल नंबर जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरे बुक का। ओके, आइए अब हम लोग बिल्कुल आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही अच्छा ये वीडियो बना हुआ है। ओके, आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि रियल नंबर वाकई में क्या होता है। ओके, आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन में कह रहा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। यानी परिचय में हम लोग ये देखेंगे कि जो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी अंक गणित की भाषा में ऑन द अदर हैंड हैज टू डू समथिंग विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यदि उनका हम मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या रहा कि यू ऑलरेडी नो दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन ए यूनिक वे। दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, यानी ये कह रहा है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में जो इसका बेसिक चीज होता है, जो बेसिक फंडामेंटल होता है, इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि जो रियल नंबर होते हैं, जैसे आप बिल्कुल नंबर लाइन क्लास 9th और 8 में आप पढ़े होंगे, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को शो करना। ओके, किसी भी रेशनल नंबर को शो करना, तो उसमें हम लोग ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वह किसी नंबर लाइन पे हम जब शो करते हैं, जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए हमारा कोई लाइन है और ये 0 है, इस पे हम यदि नंबर हम राइट साइड में पॉजिटिव यानी प्लस में चलते हैं 1 2 3 4 और इधर चलते हैं -1 -2 -3 -4, यानी जितने भी ये नंबर्स हैं किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स या दो निगेटिव इंटीजर्स के बीच में जो नंबर आते हैं वो रियल नंबर होते हैं। उसी रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अब आइए हम लोग इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को पढ़ते हैं। यानी डिवीजन लेमा को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आइए सबसे पहले जो हमारा लेमा वर्ड आया है, लेमा LEMA, ये लेमा वर्ड वाकई में है क्या? तो लेमा का मतलब होता है कि कोई भी जो स्टेटमेंट होता है, अप्रूवल स्टेटमेंट, यानी ऑलरेडी पहले से ही प्रूव किया गया हो, उस अप्रूवल स्टेटमेंट के द्वारा, यानी उस अप्रूवल स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को जब प्रूफ करते हैं तो यह हमारा क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है, यानी जो पहले से ही अप्रूव हो। ओके, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर पजल, यानी जो हमारा ये पजल दिया गया है, इस पजल को हम ध्यान से कंसीडर करेंगे, इस पे विचार करेंगे। ओके, ये कह रहा है कि ए ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग ए रोड सेलिंग एग्स, यानी एक विक्रेता चलते हुए सड़क पर अंडों को बेचता है। फिर कह रहा है कि एन आइडलर हु डिड नॉट हैव मच वर्क टू डू, यानी कोई आलसी व्यक्ति उस सड़क पर उसे मिलता है, तो कह रहा है स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू ए वर्डी ड्यूल, दिस ग्रीव इनटू ए फाइट। यानी कह रहा है कि उन दोनों के बीच, यानी उस आलसी व्यक्ति और उस विक्रेता के बीच एक वाक युद्ध हो जाता है, यानी संवाद हो जाता है। फिर कह रहा कि ही पुल्ड द बास्केट विद द एग्स एंड डैश्ड इट ऑन द फ्लोर, यानी उसके अंडों को, विक्रेता के अंडों को वह आलसी व्यक्ति फेंक देता है। फिर कहता है द एग्स ब्रोक, यानी अंडे टूट जाते हैं। द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द आइडलर टू पे फॉर द ब्रोकन एग्स, यानी वह विक्रेता जो है
वह कुछ पंच को इकट्ठा करता है, पंचायत इकट्ठा करता है, और उन पंचायत के माध्यम से वह कहता है कि इस आलसी व्यक्ति से हमारे टूटे हुए अंडों का मूल्य चुकाने के लिए वह कहता है। फिर कहता है आगे, द पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वेयर ब्रोकन। वह उस विक्रेता से पंचायत पूछती है कि तुम्हारे कितने अंडे टूटे हुए हैं। फिर कहता है ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, जो कि यहाँ रिस्पॉन्स दिया गया है, यानी वह पंचायत कहती है कि ये बताओ कि तुम्हारे टोकरी में कुल कितने अंडे थे। तो वह एक स्टेटमेंट के द्वारा वह बताता है, कह रहा कि इफ काउंटेड इन ए पेयर्स वन विल रिमेन। कह रहा कि यदि उन अंडों को पेयर्स यानी दो दो गिना जाए तो कह रहा कि वन विल रिमेन, एक बच जाता है। फिर कह रहा है कि इफ काउंटेड इन थ्रीज, यदि तीन तीन काउंट किया जाए, गिना जाए, टू विल रिमेन, तो दो शेष बच जाता है। फिर कह रहा है कि इफ काउंटेड इन फोर्स, यदि चार चार गिना जाए तो थ्री विल रिमेन, तो तीन तीन शेष बच जाता है, तीन शेष बच जाता है। इफ काउंटेड इन फाइव, यदि पांच पांच गिना जाए तो फिर कह रहा है फोर विल रिमेन, तो चार शेष बच जाता है। फिर कह रहा है कि इफ काउंटेड इन सिक्सेस, यदि छह छह काउंट किया जाए तो कह रहा है कि फाइव विल रिमेन, तो पांच शेष रह जाता है। इफ काउंटेड इन सेवंस, यदि सात सात काउंट किया जाए, गिना जाए, तो नथिंग विल रिमेन, तो एक भी शेष अंडे नहीं बचता है। फिर कह रहा है कि माई बास्केट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स, और मेरे इस टोकरी में 150 अंडे से अधिक नहीं आ सकता है। तो इस टोकरी में कुल इतने अंडे थे। क्लियर? तो अब आपको बताना है इस पजल के माध्यम से कि उस विक्रेता के टोकरी में कुल कितने अंडे थे।